एसी ऑफिस में बैठना बोलना बड़ा आसान होता है और खेत में रात में पानी बनाना बड़ा मुश्किल होता है भैया। उठा के देखिए BSNL से लेकर रिलायंस से लेकर हर चीज़ बेचने पे तुले हुए हैं। अच्छा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या खड़ा किया? आज इनको चुनाव पास आया तो खुशीनगर में एयरपोर्ट यहाँ एयरपोर्ट बना रहे, एयरपोर्ट बनाएंगे फिर बेचेंगे, तो हमको इससे क्या लाभ होगा? जब हमें बिना चप्पल के चली तब महंगाई ना रहे, आज बाइक से चल जाता कुल्ला करे तो महंगाई है। ये महंगाई ना है, ये बेवफाई है, खाली गद्दारी है। महंगाई पूरा वोट दे सपा के और केहू के वोट ना दिए भैया। भाजपा एकदम कतई ना। देश भर के व्यवस्था मिलत है, ठीक है, लेकिन वही में जो सबसे अमीर है ना वह सबसे ज्यादा गरीब है। इतना पढ़ के लड़का गोबर फेंकत हुआ, यह तो सरकार का सुरक्षा। सरकार जो अपना कार्यशैली दिखा रही है तो पता चला कि 50% 60% का हुआ, 40% हुआ नहीं, आंकड़ा दिखा दिए कि 100% हो गया हमारा। 100% हमारा फुल हो गया। किसान सम्मान निधि अभी कितने लोगों का नहीं हुआ, कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं कर्मचारी लोग। अच्छा। वहाँ जाने पे सुनते नहीं हैं, कर्मचारी ना सुन रहे सरकार में, सुनते नहीं हैं। हाँ। लेखपाल लोग वहाँ रिपोर्ट लगाने के लिए हैं, लेखपाल लोग गायब रहते हैं। पता चला कि भैया फलाने जगह है, ढकाने जगह है। कौन तहसील में चाचा? अरे सैदपुर तहसील है। अच्छा। सादात ब्लॉक है। अच्छा। कितने लोगों का नहीं हुआ है। 1-1 लाख का जो कर्ज माफ़ी हुआ था कि सरकार बनेगी चौथे दिन, हम भी किसान क्रेडिट कार्ड लिए थे, हमारा आज तक बैंक वाले ने पता नहीं भेजे कि नहीं। वो लोग तो बोलते हैं कि भेजे हैं, माफ़ी हुआ ही नहीं 1 लाख का। अभी तो पता चला कि कोई फिल्मी हस्ती आ जाए, कोई नेता आ जाए तो ये मीडिया वाले भी उनके पीछे लगे रहते हैं। कभी मीडिया किसानों का घूम के खेत का चक्रमण करती है, खेत का कभी रिकॉर्डिंग होता है, किसानों से डायरेक्ट कोई बात होती है। किसान नेता हम ही पहन के चल दिए, किसान नेता बन गए, कभी खेत के डांड पे हम गए नहीं, बन गए किसान नेता। जो भी सरकार कर रही है तो कहाँ क्या दिख रहा है आपको? जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू क्या है? आप इंटरव्यू आपने नाम कमा लिया कि भाई हम आए हैं उसकी तरफ से, पार्लियामेंट हो क्या, किस कहाँ से आए हो, लेकिन आप कुछ दिख रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है यहाँ पर? रोड देखो, पत्थर नहीं है। हाँ, तो कुछ बना है? क्लिनिक है? कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की रही हो, चाहे इनकी रही हो, चाहे बहन मायावती की रही हो, अपना आंकड़ा तो 100% हो रोडवा पर घूम के दिखा दा, हो रोडवा पर साल भर बेसी होगा, गिट्टी गिर ले, अब भाई पीछ ना पड़ल। बताओ कहाँ गए? बताओ भैया क्या बात बताओ। अरे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप अपना नंबर सही कर रहे हो और उसके आगे आप हमको ये बताइए बिल्कुल इस सरकार में का नहीं हुआ है, आप हमको बताइए। कुल मिला के है जो पास किया गया, अखिलेश यादव को पास किया गया है, वो अब पास हुआ है। वो सिर्फ साइन कर दिए, भाई नाम उनका हो गया। बताओ क्या करिए उन्होंने? अच्छा। हाँ, अभी चाचा बता रहे हैं कि इस बार सपा सरकार आएगी, जबकि सपा से सुभाष पासी भी थे, तो क्या लगता है इस बार फिर आएगी सरकार? नहीं, देखिए सुभाष पासी थे विधायक, समाजवादी के विधायक थे, लेकिन विकास के नाम पर जीरो थे। अच्छा। विधायक थे समाजवादी के, हम ये नहीं कहते कि नहीं समाजवादी दिखाई नहीं दिए सुभाष पासी 10 सालों में। काम तो बड़ी दूर की बात है। की तो बात है, अखिलेश की बयार चल रही है, आधी ये बढ़ो, विकास हो, महंगाई बढ़ के महंगाई कहाँ लौकत है? क्यों पैदल चलत हो? हम जाने की महंगाई। सब लोग लैटरिन जाते हैं बाइक से, लैटरिन जा रहे हैं बाइक से, तेल भरने के बावजूद भी। जब हमें बिना चप्पल के चली तब महंगाई ना रहे, आज बाइक से चल जाता कुल्ला करे तो महंगाई है। ये महंगाई ना है, ये बेवफाई है, खाली गद्दारी है। महंगाई तो कार्य होकर चाहिए कि समय की मांग कार्य है। जोगी ने किया है, जो कार्य किया है कोई कर नहीं सकता। समय की मांग है, महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कोई सरकार रहे। योगी जी रहे, बाबा अखिलेश जी रहे, चाहे योगी जी रहे, चाहे बहन जी रहे, महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन रह गई बात कि ये कोई भी नेता जो कहते हैं ना, ये कोई भी दूध के धुले नहीं है, चाहे कोई भी हो, दूध के धुले नहीं है। सब वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा डकैत है, अंतर यही है। अच्छा ये बताइए कि आप जाना योगी जी जो यहाँ जो विधानसभा सैदपुर है, सैदपुर विधानसभा में सपा की सरकार रही है, जबकि सुभाष पासी भी भाजपा में चले गए हैं। क्या लगता है इस बार पासी की जीत होगी? यहाँ से फिर जीतेंगे, पक्का जीतेंगे पासी। अच्छा। क्योंकि 5 साल थे वो सपा के साथ थे, उन्होंने काम नहीं कर पाए, न काम उनको मिला किसी कारणवश से,
इस बार वो काम करने जा रहे हैं, काम भी करेंगे 5-6 महीना के अंदर। योगी जी ने अगर 100 रुपया हमको दे दिया कि इन गरीबों में बांट दीजिए, हम 80 बांट दिए, तो योगी का क्या दोष है हमारे समझ में? ये अपने दोस्त को दोषी कहिए, उनको क्यों दोषी बना रहे हैं? कार्यपालिका को देखें कि हमारी कार्यपालिका कैसे कार्य कर रही है। पता लगा, सुनिए, पानी को विराम दीजिए। आप घर के मुखिया हैं तो पता करेंगे ना कि घर में किसको तकलीफ है। तो रहे कर रहे हैं तभी जो प्रदेश का मुखिया देखिए कर रहे हैं तभी कायदे से बात करिए। गांव में डंडा संडा आप शब्द मत कहिए। नहीं, जब जो गलत कर रहा है शैली भाषा शैली पर जो है डंडा चढ़ रहा है कि नहीं, राजनीतिक मुद्दा भाषा शैली सुधारिए। लड़ाई नहीं, हम हमारे भाई हैं, मुखिया हैं, लड़ाई नहीं, मुखिया है। मुखिया को पता करना चाहिए कि भैया हम जो दे रहे हैं 100% पहुंच रहा है कि नहीं। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे बहन जी, आज तक यही तीनों लोग सत्ता में रहे हैं और सब वही है। कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। बाबू ढुक्कू सिंह सुनिए, ऐसा है कि गोल्ड स्टार जूता जो है 100 रुपये का है 100 रुपये की महंगाई नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम गोल्ड स्टार नहीं, हम जो है पहनेंगे जो है बढ़िया नाइक का जूता पहनेंगे, बाई का जूता पहनेंगे, हैं कोई नहीं रोक सकता। रेड चिप पहनेंगे तो 3000 क्या महंगाई है? हमारे पास उतना है तो उतने में खरीद रहे हैं। महंगाई हमारे लिए क्या महंगाई है? महंगाई रहती तो हम 5 जमाने के अनुसार मुद्रास्फीति भगेगी तो महंगाई भगेगी, वो कोई सरकार नहीं रोक सकती। कार्य अच्छा हो, महंगाई बढ़े या घटे, वो बात अलग है। कार्य होना चाहिए, किसानों को उचित दाम मिले। किसानों के दाम के बात आ रही है तो 8-8 महीने वहाँ पता चल रहा है कि हो रहा है प्रदर्शन। सरकार के पास समय नहीं है कि बात करे। अभी बिजली विभाग हो, उद्योग विभाग हो, एक हफ्ते में उनका निराकरण निकल जाता है। किसानों के लिए इतना लंबा टाइम क्यों लिया गया? उतने किसान क्यों मारे गए? जब अन्नदाता हैं, मोदी जी कब से कह रहे हैं कि एक लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाएंगे। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब से आई है? मोदी जी जब पहली बार से तभी थे, आज तक लागू नहीं हुई। अब बात हरदम करते हैं कि 1 का 1.5 देंगे। योगी जी छुड़वा दिए हैं बछवा, सारे किसान राण हैं। जो भी फसल होता है उसका आधा हो रहा है। आए योगी जी सैदपुर में, पुलिस वाले फॉरेस्ट वाले सारे बछड़ों को पकड़ के भिजवा दिए गंगा उस पार। योगी जी देखे कि एक भी नहीं है, रोड चकाचक है, सब व्यवस्था बढ़िया है, खुश हो गए। लेकिन मौके पर फील्ड में अपने जासूसों को, अपने प्रतिनिधियों को भेज के सत्यापन कराएं कि सच्चाई क्या है, तब पता चलेगी। एसी ऑफिस में बैठना बोलना बड़ा आसान होता है और खेत में रात में पानी बनाना बड़ा मुश्किल होता है भैया। अन्नदाता कहते हैं लोग ना, अन्नदाता मर रहा है यार, क्या कर रहे हैं ये हैं? माननीय योगी जी, इस माध्यम से तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब मंदिर प्रमुख थे आध्यात्मिक रूप से, तो क्या करने राजनीति में आ गए? आए हैं तो जितना कहते हैं उसका पता सत्यापन कराइए कि सच्चाई क्या है। सिर्फ आंकड़ों पे मत जाइए, फील्ड में सत्यापन कराइए। चाहे अखिलेश जी रहे हो तो भी, चाहे बहन मायावती रहे हो तो भी, सारे शासक अपने अपने शासन काल का उठा के देख ले, किसी का शासन काल सही नहीं है। बस दलालों की लहती है, दलालों की। या जो सक्षम है, हम सक्षम हैं, हमारा काम हो गया। 10 लोग अक्षम हैं, वो बेचारे दौड़ रहे हैं। चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, चाहे योगी जी, चाहे मायावती जी। इस बार क्या होगा? अब इस बार भैया हम तो भगवान हैं, भगवान। हम तो नोटा, हमारे पास 3 नोट है, हम नोटा पे देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। चलिए तब आपसे बात करना उचित नहीं। बदलाव होगा कि नहीं होगा इस बार? कैसा बदलाव होगा कि नहीं होगा? कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। काम चाहिए, काम मिल रहा है। अच्छा, नहीं लौक रहा है तो मत लौके, हम दिखाएंगे का। वो जोगी लेके घरे घरे तो डंडा घिलेंगे क्या? हमारा भी कर्तव्य बनता है, भोजन बनी हमारा कर्तव्य डाले के परी। भोजन अगर बनी तो हाथ से मुंह में डाले के परी। अब जोगी जी आके खींच है ना, एक प्रधान है उसको आप कैच नहीं कर रहे हैं। जोगी की बात कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ देखेंगे? आपके चूहानी में देखेंगे कि क्या बना रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार को हम लोगों ने वोट दिया, 2014 में देखा, 2017 में देखा। इन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है और
अगर इन्होंने रोजगार फैक्टर पे इन्होंने बात किया है, रेलवे की वैकेंसियों के 1 करोड़ फॉर्म 1 करोड़ युवाओं ने वैकेंसी में इनको 62,000 और 60,000 की 2 वैकेंसियाँ निकाली। आज तक ये परीक्षा नहीं करा पाए और मुझसे हम हर एक बच्चे से 500-500 रुपये लिए हैं, कहे थे कि हम रिटर्न वापस करेंगे। आज तक मोदी चाचा 56 इंच का सीना है उनका, हम लोगों के पैसा खा के जी रहे हैं और अपने लिए एरोप्लेन खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं। अब बताइए एक CDS मारा जाता है, उसका क्या व्यू है? कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। 6 घंटे तक भाजपा कुछ उसमें बोल नहीं पा रही है। आप कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, आपने क्या किया? 5 साल का अपना ब्यौरा दीजिए ना, योगी बाबा ने क्या किया 5 साल के मार्केट में? चाचा बता रहे हैं कि जितना काम हुआ है सब भाजपा सरकार में काम हुआ। चाचा को भाजपा अगर देश 70 सालों से विकास हुआ है, देश 70 सालों से विकास 70 सालों से विकास कर रहा है। आप अगर उठा के देखिए BSNL से लेकर रिलायंस से लेकर हर चीज़ ये बेचने पे तुले हुए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या खड़ा किया? आज इनको चुनाव पास आया तो खुशी नगर में एयरपोर्ट यहाँ एयरपोर्ट बना रहे, एयरपोर्ट बनाएंगे फिर बेचेंगे, तो हमको इससे क्या लाभ होगा? हमको कहे थे कि हवाई चप्पल वाला एयरपोर्ट पे बैठे, ये एयरप्लेन से जाएगा, अभी कहाँ जा रहा है? उन्होंने 2014 में बोला था कि हम इतने करोड़ इनोवेशन लाएंगे, इतने रोजगार देंगे। इन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया, बस ऊपर सुगूफे छोड़ते हैं। और रही बात ST SC OBC माइनॉरिटी की, तो ST SC OBC माइनॉरिटी को इन्होंने ठगने का काम किया। इनको सैदपुर की जो है विधानसभा, इसका रिकॉर्ड रहा है कि सपा के अलावा कोई यहाँ नहीं जीत सकता। और मैं इस बार चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से अगर सपा के नाम पे अगर एक गधे को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो निकाल के लेके जाएगा सपा। सपा की जीत होगी। एक बात और बताइए, रोजगार की जैसे आप बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। चाचा ने कहा एक बात, 69,000 में हम लोगों को 61% जनरल का सीटें भरी गई। बताइए इसका कौन ब्यौरा देगा? आज योगी जी उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों के लिए वहाँ लखनऊ में इन्होंने जो विधानसभा घेराव की बात हुई थी कि विधानसभा घेराव करेंगे हम 69,000 शिक्षक भर्ती पे, तो इन्होंने 61% जनरलों को दे दिया है। कौन सा आरक्षण लगा रहे हैं? 10% सोनों को आरक्षण दिया, 10% सीट लेंगे ना, 40% में तो हम जा सकते हैं। इसके बाद 27% जो भी था माइनॉरिटी था। पहले का रिकॉर्ड बता दीजिए, मायावती के शासन का, सपा के शासन का, उनका भी रिकॉर्ड बताइए ना, उनका रिकॉर्ड बताइए। केवल एक के रिकॉर्ड के, इन्हीं के रिकॉर्ड से थोड़ा होगा। अगर आप माइनॉरिटी बाबा भीमराव काटते हैं तो उनको मानना पड़ेगा। मनुवादी सोच नहीं चलेगी यहाँ पे। हाँ, आप लोग मनुवादी सोच नहीं, ये गलत चीज है ना। देश जातिगत व्यवस्था की आप बात करते हैं, हम जातिगत व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम युवा की बात हमको ये नहीं कह रहे हैं कौन युवा क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, रोजगार पे बात करेंगे। पर क्या चाह रहे हैं, क्या रहे हैं, क्या सब कुछ चाहेंगे, सब कुछ चाहेंगे, कुछ अपने भी करने। आपने कुछ दिया है अब 21 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में किस विभाग में दिए? किस विभाग में दिए? 68,000 69,000 2 वैकेंसियां हुई, दोनों में भ्रष्टाचार। बताइए, आज पेपर आज अगर वैकेंसियां देने की बात हो रही, 100 रुपये महंगाई पे बात कर रहा हूँ। दारू पे महंगाई नहीं है, गरीब भूख से मर रहे हैं। क्या सुविधा मिला है बताइए? देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं, बताइए। गरीब भूख से मर रहे हैं, नहीं दारू से नहीं मर रहे। कौन मरा? दारू से मर रहे हैं, दारू से मर रहे हैं। दारू से नहीं मर रहे हैं। बेरोजगार दारू को बंद करवा दे, दारू से मर रहे हैं। अरे क्या क्या बंद कराएंगे? क्यों नहीं? दारू से मर रहे, दारू को बंद करवा दीजिए ना। इनकी नीति है कि 200 रुपये कड़ुआ तेल बेचो और दारू घर घर पहुँचवाओ 100 रुपये में। दोस्तों, युवाओं का जोश हर जगह हमेशा सर्वोपरि रहता है। दादा भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है। युवा का कहना है कि नहीं रोजगार नहीं मिला है। लेकिन इस बार विधानसभा सैदपुर में किस तरह से लोग देख रहे हैं। लगातार भैया जी कहना है कि इस बार सपा आएगी, बाबा जी कहना है कि भाजपा जीत जाएगी। दोस्तों देखते रहिए वीडियो, लगातार मैं दिखाता रहूँगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग 0 आप देख रहे हैं 27 में। शुक्रिया।